क्योंकि आप कभी भी यहाँ पे रुकते नहीं हो, ना हमारा प्लेटफॉर्म। 21,000 क्रिप्टो करेंसीज है पूरे दुनिया भर में। क्रिप्टो करेंसी का दौर जब शुरू हुआ था तो वो खास करके फाइनेंशियली क्राइसिस से लड़ने के लिए हुआ था, क्योंकि जब भी गवर्नमेंट नई नई नोट छापती है ना तो इन्फ्लेशन बढ़ता है, पर क्रिप्टो करेंसी की वजह से जो डिजिटल करेंसी रहती है उसकी वजह से इन्फ्लेशन नहीं बढ़ता, क्योंकि उसमें नोटों की जरूरत नहीं होती, वो एक वर्चुअल करेंसी होती है। तो जो कंप्यूटर से करेंसी बनती है उसको बोला जाता है क्रिप्टो करेंसीज। उसके अंदर 21,000 क्रिप्टो करेंसीज है, बहुत सारी करेंसी है, कुछ आती है कुछ चली जाती है, पर ऐसी कोई करेंसी के बारे में हम बात नहीं कर रहे हैं। हम सिर्फ और सिर्फ जो बेस्ट है, वर्ल्ड का बेस्ट है, वही चीज आपको देने की कोशिश कर रही हूँ। पहला जो नंबर पे आता है, जो ऑलरेडी क्रिप्टो करेंसी के लवर्स हो या ना हो उनको पता ही है कि पहले नंबर पे बिटकॉइन आता है। बिटकॉइन का नाम आपने शायद सुना ही होगा। फिर वर्ल्ड का जो सेकंड लार्जेस्ट कॉइन है वो है इथेरियम। फिर जो थर्ड लार्जेस्ट कॉइन है वो है बीएनबी। बीएनबी कॉइन बाइनेंस एक्सचेंज का वर्ल्ड का फर्स्ट लार्जेस्ट एक्सचेंज जो है उसका कॉइन है बीएनबी स्मार्ट चेन। बीएनबी स्मार्ट चेन उसका नेटवर्क है, बीएनबी कॉइन उसका कॉइन है, जिसकी कीमत अप्रोक्स 25,000 या 30,000 ऊपर होती ही रहती है, और वो हमेशा डिमांड में रहता है। और कभी भी कोई चीज की डिमांड ज्यादा होती है तो वो उसकी कीमत भी ज्यादा ही होगी। तो यहाँ पे हम सिर्फ और सिर्फ बीएनबी कॉइन के बारे में चर्चा करेंगे। हम यहाँ पे वही अर्न करते हैं, यहाँ पे वही कमाते हैं। तो अब हम आगे चलते हैं कि एवरग्रीन प्लेटफॉर्म क्या है और उसके अंदर आपको इनकम क्या मिलेगी, क्योंकि सबसे पहले हमारा पहला ही मोटिवेशन है इनकम। अर्निंग नहीं होगी तब तक मोटिवेशन नहीं मिलेगा। तो पहली यहाँ पे इनकम है, 5 टाइप्स ऑफ इनकम है, 5 प्रकार की इनकम आपको यहाँ पे मिल जाती है। पहली जो है वो है वर्किंग इनकम E3+, उसका नाम है E3+। और 4 यहाँ पे नॉन वर्किंग इनकम आपको मिलती है। पहली है E5, दूसरी है E5+, तीसरी है EZ4 और चौथी है E3 प्रीमियम। अब इन सबको डिटेल में हम लोग जानेंगे आगे आगे। पहले यहाँ पे आप शुरुआत कैसे करते हो, हाउ टू स्टार्ट, आप यहाँ पे स्टार्ट कैसे करते हो, तो उसके लिए सबसे पहले आपको ट्रस्ट वॉलेट की जरूरत है। ट्रस्ट वॉलेट पहले आप डाउनलोड कर ले, और फिर उसके अंदर बीएनबी स्मार्ट चेन के अंदर आपको 0.01 बीएनबी चाहिए। जो बीएनबी के अगर आप टुकड़े करो तो उसका 100वां भाग जो रहता है वो है 0.01। ठीक है। अगर समथिंग अराउंड बीएनबी की कीमत अगर 50,000 हो जाती है तो ₹500 से भी आप यहाँ पे ज्वाइनिंग कर सकते हो। अगर 1 लाख की भी कीमत हो जाती है तो 1,000 रुपीज से भी आप यहाँ ज्वाइन कर सकते हो। और 5 लाख की भी अगर कीमत हो जाती है आगे तो आप 5,000 से भी यहाँ ज्वाइन कर सकते हो। तो ये इन फ्यूचर कभी भी आगे बढ़ा तो आप मिनिमम अमाउंट से यहाँ पे ज्वाइनिंग कर सकते हो। तो भले छोटे से छोटा आदमी हो या बड़े से बड़ा आदमी हो, यहाँ पे कोई भी अर्निंग कर सकता है छोटे से मिनिमम अमाउंट से। अब यहाँ पे जब आप 0.01 बीएनबी से यहाँ पर ज्वाइन हो जाओगे एवरग्रीन में, तो हमारा जो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट है वो आपकी आईडी 2 भागों में डिवाइड कर देगी। एक चली जाएगी आपकी वर्किंग में जो है हमारा E3+, और दूसरा चला जाएगा E5 नॉन वर्किंग में जो है 0.005। दोनों 0.005 में डिवाइड हो गई, और जो नॉन वर्किंग में 0.005 गई है उसके अंदर आपको 7.20 बीएनबी मिलेगी। 7.20 बीएनबी अगर 25,000 की कीमत है तो 1,80,000 होती है। अब आगे अगर बात करें तो E3+ हमारी जो वर्किंग इनकम है उसमें हम काम कैसे करेंगे वो बात कर लेते हैं। 0.005 से यहाँ पे आप शुरुआत की है अपने वर्किंग में। अब उसमें जब आपके साथ पहली जगह पे कोई पहला स्पॉन्सर आता है, मतलब आपके साथ पहला एक पार्टनर जुड़ता है, तो उससे आपकी एक और आईडी नॉन वर्किंग में चली जाती है। मतलब आपकी 2 आईडी हो गई नॉन वर्किंग में, 2 आईडी नॉन वर्किंग में हो गई जो 7.20 बीएनबी का नॉन वर्किंग इनकम देगी। मतलब 2 आईडी इंटू 7.25 मतलब अप्रोक्स 3,60,000 जितना आपको INR में इनकम मिलेगा नॉन वर्किंग से। अब आगे दूसरी और तीसरी जगह पे जो आपके स्पॉन्सर आएंगे, दूसरे और तीसरे,
आपके पार्टनर्स आएंगे, उससे आपको 100% ऑफ इनकम डायरेक्टली वॉलेट में आ जाएगी। 0.005 की इनकम तुरंत आपके ट्रस्ट वॉलेट में, दूसरे से भी 0.005 और तीसरे से भी 0.005। और चौथी स्पॉन्सर से जो चौथी जगह पे जो आईडी लगेगी उससे 100% रिसाइकल होगा और डायरेक्टली आपके स्पॉन्सर अपलाइन को चला जाएगा। अगर वो दूसरी जगह पे बैठता है रिसाइकल होके तो 0.005 की इनकम डायरेक्टली आपके अपलाइन को हो जाएगी 100%। अब यहाँ पे जब आपकी रिसाइकल हो जाएगी तो ये एक साइकिल है, 4 लोगों की एक साइकिल होती है, फिर से 5 6 7 8 वही जगह पे आपको जगह पे ध्यान देना है और आपकी दूसरी साइकिल शुरू हो जाएगी। तो फिलहाल हम एक ही साइकिल की बात कर रहे हैं। अब जब 0.005 से आपने एक स्लॉट अपग्रेड कर लिया, अब दूसरा स्लॉट हमारा आता है 0.01। तो जब आपने 4 लोगों को लगाया तो आपकी 0.01 की इनकम हो ही गई थी, तो आप आगे अपग्रेड करोगे और फिर आपके नीचे 4 पार्टनर्स को भी अपग्रेड करवाओगे। वो भी 0.01 से अपग्रेड करते हैं तो पहली जगह पे जो आईडी लगेगी उससे 0.005 तुरंत आपके पास ट्रस्ट वॉलेट में आ जाएंगे और E5 में फिर से आपकी एक और आईडी लग जाएगी। मतलब टोटल आपकी अब 3 आईडी हो गई। 3 आईडी से आपको 7.20 BNB का नॉन वर्किंग इनकम मिलेगा, जो अप्रोक्स होता है 5,40,000। दूसरी जगह पे जो पार्टनर्स आपके साथ आएंगे उससे 100% ऑफ इनकम आपको मिल जाएगी, मतलब 0.01 डायरेक्टली आपके ट्रस्ट वॉलेट में। फिर तीसरी जगह पे जो भी आपके साथ जुड़ेगा पार्टनर उससे 50-50 हो जाएगा, 50% आपको 0.005 और 50% आपके सेकेंड अपलाइन को, जो आपके डायरेक्ट अपलाइन के अपलाइन है उनको चली जाएगी। और चौथी जगह पे फिर से जो आईडी आएगी वो फिर से रिसाइकिल होके आपके स्पॉन्सर अपलाइन के, मतलब आपका जो अपलाइन है डायरेक्ट अपलाइन उनके पास चली जाएगी। अगर वो दूसरी जगह पे आएगी तो 100% 0.01 उनको मिल जाएगा और फिर से आपकी ये आईडी 4 जगह पे खाली हो जाएगी। वैसे ही 0.02 अपना तीसरा स्लॉट, चौथा स्लॉट, उसमें वही प्रोसेस चलेगा, सेकेंड अपलाइन को इनकम जाएगी। पर आप अगर देखोगे फिफ्थ पहला स्लॉट, पांचवा स्लॉट और छठे स्लॉट में दूसरे और तीसरी जगह पे जो आईडी लगेगी उससे 100% ऑफ इनकम आपको हो जाएगी। बाकी के 9 स्लॉट में हमारे सेकेंड अपलाइन को इनकम जाती है, 3 स्लॉट में हमें 100% आता है। तो ऐसे करके हमारे 12 स्लॉट है। अब आप 4 स्पॉन्सर जो आपके हैं और उनको आप 12 स्लॉट तक ले जाते हो, आपके 4 जो भी पार्टनर्स है जो आपके साथ जुड़े हुए हैं उन 4 पार्टनर का सपोर्ट करके आप ऑटोमेटिकली उनको आपके साथ 12 स्लॉट तक पहुंचा देते हो। तो आपको 57.17 BNB का प्रॉफिट होता है। उसमें आपकी E5 में जो हमारी पहली नॉन वर्किंग इनकम है उसमें 4 बार आईडी रीजनरेट होती है, मतलब आपकी 4 बार आईडी फिर से लगती है। और E5 प्लस में 17 टाइम्स आपकी आईडी लगती है। EZ4 के अंदर आपकी एक बार आईडी फिर से लगती है और फिर है हमारा रीजनरेशन BNB, जिसमें हमारा रीजनरेट आपकी यहाँ पे आईडी रीजनरेट हुई तो उसका जो हमें कॉस्ट लगता है वो है 6.92 BNB और हमें प्रॉफिट 12 लोगों को 12 स्लॉट करवा के हुआ 57.17 BNB और उससे आप विक्ट्री क्लब में भी शामिल हो जाते हो, जो हम आगे जानेंगे। अब हम बात करते हैं जो हमारी पहली नॉन वर्किंग इनकम है जो है E5। तो E5 के अंदर जब आप शुरुआत करते हो तभी आपकी एक आईडी चली जाती है नॉन वर्किंग में। तो 0.005 से जो नॉन वर्किंग में आईडी गई थी उसमें दूसरी और चौथी जगह पे जो आईडी आएगी ग्लोबली उससे तुरंत आपको 0.01 की इनकम तुरंत ही ट्रस्ट वॉलेट में आ जाएगी, तुरंत ही। और बाकी की 3 जगह पे जो आईडी आएगी ग्लोबली वो आपके अपलाइन को चली जाएगी, जो आपका ग्लोबल अपलाइन होगा उनको, और उसी से आपका दूसरा स्लॉट ऑटोमेटिकली स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट से अपग्रेड हो जाएगा। और यहाँ पे 5 की मैट्रिक्स है तो उस हिसाब से 0.15 से आपका दूसरा स्लॉट अपग्रेड हुआ। आपका प्रॉफिट बनता था 0.075, उसमें से ही ऑटो अपग्रेड में लग गया 0.045 और आपको तुरंत ट्रस्ट वॉलेट में दूसरे लेवल की इनकम मिली जो है दूसरे स्लॉट की इनकम 0.03। वैसे ही हम
0.03 की इनकम हमें मिली, बाकी की 3 जगह से फिर से 0.045 से हमारा तीसरा स्लॉट ऑटोमेटिकली अपग्रेड हो गया। अब इसमें आप देखोगे कि इसमें रीजनरेशन बीएनबी करते हैं 0.02, उससे आपकी 4 आईडी फिर से रीजनरेट होती है। मतलब जब भी आपको 0.07 का नॉन वर्किंग इनकम आएगा तो आपकी अगर एक आईडी है तो वो +4 हो जाएगी, तो टोटल हो गई 5। मतलब आपकी जितनी भी आईडी होगी, जितने भी टाइम आपको थर्ड लेवल का नॉन वर्किंग आएगा, आपकी 4 बार आईडी रीजनरेट होगी। फिर से जब फोर्थ लेवल का आएगा, फोर्थ स्लॉट का आएगा 0.25, फिर से 4 बार आईडी। वैसे करके छठे स्लॉट तक 6 बारी में आपको 6.015 जब इनकम आएगी तो आपकी टोटल 16 बार आईडी रीजनरेट हो गई होगी और 7.20 बीएनबी की एक आईडी आपकी भर के बाहर निकली होगी। मतलब टोटल एक आईडी से 7.20 बीएनबी का नॉन वर्किंग इनकम आपका कंप्लीट होगा और आपकी फिर से 16 टाइम्स आईडी फिर से लग जाएगी। मतलब वो 16 टाइम्स आईडी फिर से आपको 7.20 बीएनबी का नॉन वर्किंग इनकम देगी। मतलब 1,80,000 की इनकम आपको 7.20 बीएनबी से हो गई। अब आगे हम चलते हैं, दूसरा स्लॉट अपग्रेड हुआ, तीसरा, चौथा और पांचवा। अब पांचवें स्लॉट में भी आपकी आईडी नॉन वर्किंग में जाती है। जब आप 0.10 से अपग्रेड करते हो और किसी को डायरेक्टली पहले स्लॉट से पांचवें स्लॉट तक 0.18 से 5,000 से पांचवा स्लॉट करवाते हो, एक स्पॉन्सर किसी भी एक पार्टनर को आप 0.10 से फिर से अपग्रेड करवाओगे तो आपकी आईडी E5 प्लस में जाती है। मतलब आपने अपग्रेड किया था 0.10 से, उसमें भी दूसरी और चौथी जगह पे जो आईडी आएगी ग्लोबली, उससे 0.20 तुरंत ही आपको मिल जाएगा। मतलब आपने इन्वेस्ट किया था 0.10 और 0.20 तुरंत ही आपके ट्रस्ट वॉलेट में आ जाएंगे, डबल इनकम। और बाकी की 3 जगह पे जो आईडीज आएगी 0.30 तुरंत ही आपके सेकेंड स्लॉट अपग्रेड होगा और आपके ग्लोबल अपलाइन को चला जाएगा। यहाँ पे भी हमें 6 स्लॉट तक इनकम है जो ऑटोमेटिकली अपग्रेड होगा स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू। इसमें भी सेकेंड स्लॉट के अंदर 0.30 से आपका अपग्रेड हुआ, मतलब 0.30 से आपका दूसरा स्लॉट अपग्रेड हुआ, 1.50 प्रॉफिट, 0.90 ऑटो अपग्रेड में चला गया। ऐसे करके 0.60 आपका प्रॉफिट बना। फिर से तीसरे स्लॉट में जब आपको 1.40 की नेट प्रॉफिट मिलता है, उसमें भी आप देखोगे तो रीजनरेट होती है आपकी आईडी। 0.40 से आपका रीजनरेट होगा आईडी 4 टाइम्स तीसरे स्लॉट में। फिर से चौथे, पांचवे और छठे में आपकी 4 बार आईडी फिर से रीजनरेट होगी, 0.40 कटेगा रीजनरेशन में और 144 बीएनबी जितना नॉन वर्किंग इनकम तुरंत ही आपको ट्रस्ट वॉलेट में मिल जाएगा। जब आपकी ये पूरी एक आईडी कंप्लीट होगी 144 बीएनबी से, आपकी 16 बार आईडी फिर से रीजनरेट होगी। और अगर 144 बीएनबी को 25,000 के साथ इंटू करते हैं बीएनबी के रेट के साथ, तो 36 लाख की अमाउंट आपको एक आईडी से मिलती है E5 प्लस में। अब आगे चलते हैं EZ4 में, जो हमारी तीसरी नॉन वर्किंग है। इसमें एंट्री लेने के लिए आपको 6 स्लॉट करना है और किसी एक व्यक्ति को या तो पहले स्लॉट से छठे स्लॉट करवाना है या तो किसी को छठा स्लॉट करवाना है। तो 0.38 बीएनबी लगते हैं हम फर्स्ट स्लॉट से लेकर 6 स्लॉट तक। अप्रोक्स 10,000 इनकम होती है। तो एक स्पॉन्सर को आपको छठा स्लॉट करवाना है, उससे आपकी आईडी EZ4 में चली जाएगी। अब EZ4 में 0.20 से अपग्रेड होता है हमारा स्लॉट। यहाँ पे 4 का मैट्रिक्स है, तो दूसरी और चौथी पे जो आईडी आएगी ग्लोबली तुरंत ही उससे हमारा इनकम 0.40 तुरंत ही हमारे पास आ जाएगा पहले ही लेवल से। आपने इन्वेस्ट किया था 0.20, आपको मिला 0.40। वैसे ही दूसरी 2 जगह पे 0.40 आपके अपलाइन को चला जाएगा, ग्लोबल अपलाइन को, और उसी से आपका दूसरा स्लॉट अपग्रेड हो जाएगा। यहाँ पे 10 स्लॉट है जो ऑटोमेटिकली अपग्रेड होता है, आपको अपग्रेड करने की जरूरत नहीं है। अब यहाँ पे भी 4 का मैट्रिक्स है, तो उस हिसाब से फिर से तीसरे स्लॉट से 0.40 बीएनबी कटेगी रीजनरेशन के और 2 बार आपकी आईडी फिर से 10वें स्लॉट तक 2 बार आईडी आपकी रीजनरेट करेगी। तो टोटल आपकी एक आईडी से आपको मिलता है 610 बीएनबी। इसमें भी फिर से जब 10 स्लॉट कंप्लीट हो गए तो आपकी 2 बार आईडी बढ़ती जाएगी। टोटल 16 बार आपकी आईडी फिर से लगेगी, एक आईडी निकलेगी, 16 बार आईडी फिर से लगेगी। टोटल 610 बीएनबी का INR में होता है 1.52 करोड़। अब E3 प्रीमियम में जाने के लिए आपको 12 स्लॉट अचीव करने हैं।
और 12 स्लॉट एक को करवाना है। तो इसमें हमारे 5 BNB कटते हैं, जिसमें दूसरी जगह पे जो आईडी आएगी तुरंत 5 BNB आपके पास आ जाएंगे। यहाँ पे 3 का मैट्रिक्स है। दूसरी और पहली और तीसरी जगह पे जो आईडी आएगी उससे हमारा सेकेंड स्लॉट अपग्रेड होगा और अपने अपलाइन ग्लोबल अपलाइन को चला जाएगा। अब 3 की मैट्रिक्स है, इसीलिए यहाँ पे दूसरे स्लॉट में आपके लगे 10 BNB ऑटो अपग्रेड में, मतलब अपग्रेशन स्लॉट अपग्रेशन में, और 30 आपका प्रॉफिट बनता था उसमें से ऑटो अपग्रेड में चले गए 20, और दूसरे लेवल की इनकम 10 BNB तुरंत ही आपको आ गई ट्रस्ट वॉलेट में। तीसरे स्लॉट में फिर से अगर आप देखोगे तो रीजनरेशन BNB के 5 BNB कटेगी और आपकी एक बार आईडी फिर से रीजनरेट होगी। चौथे स्लॉट में भी और फिफ्थ स्लॉट में भी, यहाँ पे 5 स्लॉट के अंदर आपको पूरे 300 BNB की इनकम कंप्लीट होगी और आपकी आईडी रीजनरेट होगी 3 टाइम्स। 300 BNB के टोटल 75 लाख की इनकम आपको सिर्फ और सिर्फ E3 प्रीमियम में मिलेगी। अब अगर हम जाने तो E3 प्लस में हमें एक साइकिल से 57.17 BNB का प्रॉफिट होता है, E5 में 7.20, E5 प्लस में 144 BNB, EZ4 में 610, E3 प्रीमियम में 300। टोटल अगर देखें तो 1119 BNB सिर्फ 4 लोगों की मदद से आप आराम से पा सकते हो। तो अगर वो हम समझे कि 50,000 BNB का रेट है तो टोटल 5 करोड़ 50 लाख की इनकम हमें हो जाती है। अब यहाँ पे अगर आप मुझे पूछो तो ये प्लान इतना, इसका बेस सबसे ज्यादा मजबूत रीजनरेशन की वजह से ही है। इसका सबसे बड़ा पॉइंट रीजनरेशन है। रीजनरेशन यहाँ पे E5 के अंदर इसका E3 प्लस में और E5 में 4 और 16 बार होते हैं, टोटल 20 टाइम्स। फिर E5 प्लस में यहाँ पे 33 टाइम्स रीजनरेट होती है आईडी वर्किंग और नॉन वर्किंग E3 प्लस में और E5 प्लस में से। EZ4 के अंदर E3 प्लस में एक बार और EZ4 में 16 बार आपकी आईडी जनरेट होती है, तो 17 टाइम्स आपकी आईडी फिर से लगती है। फिर E3 प्रीमियम में E3 प्लस में एक बार, E3 प्रीमियम में 3 बार, टोटल 4 बार आईडी आपकी फिर से लगेगी। अगर हम समझे तो E5 में आपकी एक आईडी 7.20 BNB लेके निकली और आपकी वहां पे फिर से 16 बार आईडी लग गई। अब वो 16 आईडी भी आपको 720 BNB देगी। अब वो 16 आईडी जो आपकी लगी है वो भी तो फिर से 16 बार बनेगी, तो वो भी फिर से 16 बार होके हो गई 256। फिर से वो आईडी जो 256 लगी है फिर वो भी फिर से 16 बार रीजनरेट होगी, तो 4096। मतलब आप ये अमाउंट जितना भी गिनते जाओ 16 करके वो अनलिमिटेड है अगर आप समझने की कोशिश करो तो। अब अपकमिंग प्रोजेक्ट जो हमारा है आगे, जो हमारे डेवलपर की सोच है आगे, एवरग्रीन कॉइन, EVR कॉइन, EVR स्वैप, EVR वॉलेट, EVR लिक्विडिटी, ये चीजें आगे आने में है। पर यहाँ पे एक हमारे पास जो हम स्टार्टिंग में जो लोग आते हैं उनके लिए एक ऑफर है कि जब भी हम EZ4 क्वालिफाई करते हैं, मतलब 6 स्लॉट करवा के किसी को 6 स्लॉट करवाया, तो हमें तुरंत ही 250 EVR पॉइंट मिलते हैं जो EVR कॉइन के बराबर ही होते हैं। व्हेन, और फिर आगे जब आप क्वालिफाई करते हो E3 प्रीमियम में, मतलब 12 स्लॉट करके किसी को 12 स्लॉट करवा दिए, तो ये जो है ना, ये आगे के 1000 क्वालिफायर जो हो गए जो 12 स्लॉट कर लेते हैं और 12 स्लॉट एक को करवा लेते हैं, उनको ये 5000 EVR कॉइन मिलेगी। अब 250 EVR कॉइन की कीमत 20,000 होती है और 5000 EVR पॉइंट की कीमत समथिंग अराउंड 4 lakhs होती है। मतलब एक EVR पॉइंट की कीमत $1 के बराबर है। अब हम बात करते हैं जेका फाउंडेशन की। जेका फाउंडेशन हमारा वो फाउंडेशन है जो 9 अगस्त 2022 को हमारे एवरग्रीन प्लेटफॉर्म के साथ ही लॉन्च हुआ था, और हैप्पीली हमारे एवरग्रीन ने 5 मंथ बहुत अच्छे से पूरे कर लिए और आगे भी बहुत बढ़ेगा। तो व्हेन मेंबर, जब भी कोई मेंबर चार स्पॉन्सर कर लेता है। अब 4 स्पॉन्सर में ऐसा है कि जब भी आप अपनी आईडी ओपन करते हो, आपकी जो पहला स्लॉट है उसमें जब आपके नीचे 4 सर्कल्स पूरे हो जाए तो आप जेका फाउंडेशन में क्वालिफाई कर सकते हो। आपके आईडी के नीचे वो जेका फाउंडेशन क्वालिफाई लिख के आ जाएगा, तो आप क्वालिफाई कर सकते हो। और इसके अंदर जो फर्स्ट 5 लाख मेंबर हो गए उनको 5 EVR पॉइंट एज अ गिफ्ट मिलेंगे। जेका फाउंडेशन का मेंबर बनने के लिए आपको क्या करना है कि 5 BUSD डोनेट करना है। वैसे भी हम डोनेट तो करते हैं, तो 5 BUSD आपको यहाँ पे डोनेट करने हैं और जेका फाउंडेशन की मेंबरशिप लेनी है और हर साल रिन्यू करना है 3 BUSD से।
मतलब हर साल आप उसको रिन्यू करेंगे तो 3 BUSD आपको पे करना है। अब उससे आपको 3 बेनिफिट मिलते हैं। पहला बेनिफिट ये है कि डेथ बेनिफिट, अगर खुदा ना खास्ता कभी कोई जेका फाउंडेशन का मेंबर दुनिया में नहीं रहता, उनकी डेथ हो जाती है, तो उनकी फैमिली को जेका फाउंडेशन के हर एक मेंबर एक एक BUSD की हेल्प करते हैं। अगर आज 11,000 के ऊपर, मतलब समथिंग अराउंड रात तक तो 12,000 कंप्लीट हो ही जाएंगे, तो अगर 12,000 मेंबर भी एक एक BUSD डोनेट करते हैं तो आप भी कैलकुलेशन कर लीजिए कि वो कितना फैमिली को डोनेशन हो जाता है। अब बिजनेस प्रोजेक्ट फंड, वो फंड है जब भी कोई बिजनेस हमारे पास आएगा बिजनेस प्रोजेक्ट लेके, और उनका प्रोजेक्ट जेका फाउंडेशन अगर क्वालिफाई करता है, तो उसमें जेका फाउंडेशन के मेंबर को उसमें से एक पैसिव इनकम जनरेट होगी। जो बिजनेस जो प्रोजेक्ट होगा उसमें से उसको हर बार 35% प्रॉफिट जेका फाउंडेशन के मेंबर के साथ शेयर करना होगा, तो ये एक पैसिव इनकम जनरेट करेगा। फिर विक्टर क्लब है, जब आप 12 स्लॉट अचीव कर लेते हो और किसी एक बंदे को 12 स्लॉट करवा लेते हो, तो आप विक्टर क्लब क्वालिफाई करते हो, जिसमें आपकी मंथली एक पैसिव इनकम जनरेट होना शुरू हो जाती है। तो जेका फाउंडेशन इज विथ योर लाइफ इवन आफ्टर योर लाइफ, आपकी लाइफ के साथ भी और आपकी लाइफ के बाद भी। तो यहाँ पे सबसे पहले ही मैंने आपको बताया कि यहाँ पे जुड़ने के लिए आपके पास जरूरी है ट्रस्ट वॉलेट होना। ट्रस्ट वॉलेट वर्ल्ड का डिसेंट्रलाइज एप्लीकेशन है, जिसके ओनर सिर्फ और सिर्फ आप हो और कोई नहीं। ठीक है, तो ट्रस्ट वॉलेट आपके पास होना चाहिए, उसमें BNB स्मार्ट चेन होना चाहिए, और BNB स्मार्ट चेन में BNB होने चाहिए यहाँ पे ज्वाइन करने के लिए। और आप सभी से रिक्वेस्ट है कि अपना फ्रेज जो है वो अपने पास ही रखे, अपना आपको संभाल के रखें, और सिर्फ